हेलो, राधे राधे सभी को। तो एक बार सामग्री देख लेते हैं, झटपट लड्डू बनाएंगे हम। तो उसके लिए हमें चाहिए मखाना, किशमिश, ये है काजू, अखरोट है, ये बादाम है, ये तिल है और ये है कोकोनट का बुरादा और ये चने हैं भुने हुए। तो इन सब सामग्री को हम लेके और बेसन के लड्डू बनाएंगे। हमें बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाने हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा और अपने परिवार को भी ऐसे ही बना के खिलाइएगा। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया है और हम इसमें मखाने डालेंगे और इन मखानों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये हमारे मखाने ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इनको निकाल लेंगे इसके अंदर। इनको हिला हिला के ड्राई रोस्ट करना, वरना ये जल जाएंगे और जलने के बाद ये कड़वे हो जाएंगे। अपनी गैस को मंदी कर देंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे बादाम, अब हम इन बादाम को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। आप इसमें घी डाल के भी इनको रोस्ट कर सकते हो। हमारे बादाम रोस्ट हो गए हैं, ये देखिए। अब इनको भी हम मखानों के अंदर ही निकाल लेंगे। अब हम काजू डालेंगे। इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। इनको हिला के रोस्ट करना है, वरना ये जलने के बाद कड़वे हो जाएंगे। तो चलाते रहिए। ये देखिए, हमारे काजू भी रोस्ट हो गए हैं। इनको रोस्ट करने से इनका कच्चापन चला जाता है। तो इनको भी हम इसी के अंदर निकाल लेंगे। अब हम अखरोट को रोस्ट करेंगे। ऐसे ही हम अखरोट को भी रोस्ट कर लेंगे और फिर इन सबको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद में हम इन सब का पाउडर बनाएंगे। हमारे अखरोट भी रोस्ट हो गए हैं, देखिए। अब इनको भी हम इसी के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मखान रोस्ट होने के बाद अच्छे से फूट रहे हैं, तो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें तिल रोस्ट करेंगे। ये हमारे तिल हैं। तिल से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और
तिल हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इससे हड्डी मजबूत होती हैं। तो ऐसे ही हम तिल को भी रोस्ट करेंगे और तिल को हम अलग से निकालेंगे। इसको हमें पीसना नहीं है, क्योंकि अगर हम तिल को पीसेंगे तो उससे हमारे लड्डू ना थोड़े से कड़वे हो जाएंगे। तो इसलिए हम तिल को ऐसे ही साबुत डालेंगे, इनको हम पीसेंगे नहीं। तो इनको भी हम सुनहरा होने तक रोस्ट करेंगे। हमारे तिल रोस्ट हो चुके हैं, देखिए सुनहरे हो गए हैं। और तिल में से ना थोड़ा सा तेल भी निकल गया है, क्योंकि तिल में बहुत ज़्यादा तेल होता है। तो इनको हम अलग से निकालेंगे प्लेट में, क्योंकि हमें तिल को भूनना नहीं है, सॉरी पीसना नहीं है। अब हम ये नारियल का बुरादा है, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है। इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको भी हम अलग से तिल के अंदर निकालेंगे, क्योंकि इसको पीसने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पहले से ही बारीक है। तो इसका पहले से ही पाउडर है, तो पीसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे और तिल की प्लेट में ही हम इनको निकाल लेंगे। आप सामग्री को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छे और हेल्दी लड्डू आपके बनेंगे। हमारे शरीर में जो भी कमजोरी होगी उस सबको दूर कर देंगे, क्योंकि हर एक ड्राई फ्रूट में अपनी ही एक अलग ताकत होती है। तो हमारा नारियल का बुरादा भी रोस्ट हो चुका है, देखिए। इसको हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने इसमें निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा किशमिश को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। किशमिश को हम पीसेंगे नहीं, इसको अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि हम अपने लड्डुओं में किशमिश साबुत डालेंगे। अगर आप पीसना चाहें तो मसाले की इसके साथ आप पीस सकते हैं, जो आपने ड्राई फ्रूट भूने हैं उन सब के साथ, लेकिन एक अलग से ही फ्लेवर होता है अगर हम इसको साबुत डालते हैं। तो ये हमारी किशमिश देखो भून चुकी है। देखिए, अब हम इनको अलग से प्लेट में निकालेंगे। देखिए, हमारे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं। ये चने हैं, ये हम भुने हुए चने लेके आए हैं। इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही भुने हुए हैं। अगर फिर भी आप इनको भूनना चाहें तो 2 से 3 मिनट इनको हल्का सा भून सकते हैं। तो हम ऐसे ही डालेंगे, हम इनको भूनेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा कलर है इनका और अच्छे से भूने हुए। अभी मैं आपको पैकेट खोल के दिखाती हूँ। देखिए, कितना अच्छा कलर है इनका, ये बिल्कुल ना भुने हुए हैं। ये देखिए, तो भुने हुए चनों को हमें और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है,
अब इनको जो भी हमने सामान तैयार किया है, किशमिश, बादाम और तिल, किशमिश, बुरादा गोले का और तिल, इनको हम पीसेंगे नहीं। और ये जो बाकी की चीज़ें हमने रोस्ट की हैं ये ठंडी हो चुकी हैं। अब इनको बारी बारी मिक्सी में पीस लेंगे और साथ में हम ये चने भी पीस लेंगे। ये हमने इनको पीस लिया है। देखिए ये बहुत अच्छे से पीसा है। अब हम इसको किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही आप बारी बारी थोड़ा ये डालिए, थोड़ा ये डालिए, फिर इनको पीसेंगे। ऐसे ही हम सबको पीस लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है इनमें। देखिए हमने सब सामान को पीस लिया है और ड्राई रोस्ट करने के बाद में भी देखना इसमें लड्डू से बन रहे हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी बादाम में घी, तिल में, अखरोट में, सब में घी होता है। तो हम इसमें घी बहुत ही कम डालेंगे, हम इसमें गाय का घी डालेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो घी की मात्रा कम रखें, अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो जैसा खाने में पसंद है कम या ज़्यादा उसी हिसाब से आप इसमें घी और बूरा मिला सकते हैं। और उसके बाद में हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। हमारा बर्तन ये छोटा है, भर गया है, इसलिए हम इसको बड़े बर्तन में निकालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके। तो अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। हम इसको दो तरीके से बनाएंगे। ये हमने आधा रख लिया है, ये तकरीबन आधा है, और ये जो हमने निकाला है इसके हम लड्डू बनाएंगे। और ये जो हमने आधा रखा है इसको हम दूध में मिक्स करके पीने वाला पाउडर बनाएंगे। तो जो हम लड्डू बनाएंगे इसमें हमने किशमिश ऐड की है, और ये जो नारियल का बुरादा और तिल है इनको भी हम इसी में डाल देंगे। इसके हम लड्डू बनाएंगे। इसमें हमने कोरी खांड का यूज किया है, ये देसी कोरी खांड है। इसको हम लड्डू वाले में डालेंगे। और ये जो हमने अलग से पाउडर रखा है इसको हम दूध उबाल के 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डाल के बच्चों को देंगे। और इसमें हम घी ऐड नहीं करेंगे। इस लड्डू वाले में हम गाय का देसी घी ऐड करते हैं लड्डू बनाने के लिए। और इसमें बच्चों को जो हम देंगे उसमें दूध में मिक्स करने के लिए उसके अंदर हम घी ऐड नहीं करेंगे, वो खाली पाउडर है। तो बनाते हैं लड्डू। ये गाय का घी येलो होता है हमेशा गाय का घी। तो ये जो हमारा घी है हम इसको थोड़ा मेल्ट करेंगे। इसको
भगोने में निकालेंगे और इसको गर्म करके लड्डू बनाने वाले में डालेंगे। तो चलिए हम इसको भगोने में डाल लेते हैं। ये देखिए हमने तकरीबन इसमें 1 किलो घी का यूज किया है। ये घी हमने मेल्ट कर लिया है। अब हम इसको लड्डुओं में डालेंगे और फिर उसके लड्डू बनाएंगे। ये हमने इसमें घी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा तो ये बर्तन भी छोटा हो गया है, इसमें भी सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए सारे घी को मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छे और टेस्टी लड्डू बनेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये बड़े ही हेल्दी लड्डू हैं। सामग्री हमने कितनी यूज की है वीडियो के आखिर में मेजरमेंट बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ये देखिए, तो इसी तरह हम सारे के लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही सुंदर, टेस्टी, हेल्दी लड्डू हैं ये। तो बनाइए और खाइए। मैंने ये लड्डू अपने बेटे के लिए बनाए हैं, क्योंकि अभी वो कुछ दिन पहले बीमार हो गया था, तो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो मैंने ये लड्डू उसी के लिए बनाए हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लड्डू बनाइए उनके लिए और खिलाइए, और बताइएगा कि आपको लड्डू कैसे लगे। और ये हमने जो पाउडर निकाला है अलग से, इसको हम डब्बे में रखेंगे डाल के, ताकि हम दूध में मिक्स करके पीस लें।